एक अमीर पति पाने की कोशिश में उसने वास्तव में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के कृत्रिम अंग पर एक पेय गिरा दिया। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को आखिरकार सच्चाई का पता चला। जैक अविश्वास से अपनी गर्लफ्रेंड को घूरता रह गया, जिससे वह पिछले आधे साल से ऑनलाइन डेटिंग कर रहा था, और उसने उसी समय उससे सवाल किया कि उसने जानबूझकर इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों छिपा कर रखी। 6 महीनों की उनकी वीडियो चैट के दौरान उसने उससे कहा कि वह इस झूठ को स्वीकार नहीं कर सकता। अन्ना ने तुरंत समझाया कि उसने वास्तव में आज जैक को सब कुछ बताने की योजना बनाई थी, लेकिन जैक ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। दोनों को तीखी बहस करते हुए सुनकर लिसा जान गई कि उसकी योजना का पहला कदम सफल हो चुका था। उसे विश्वास था कि अपनी सुंदरता और चतुराई के बल पर इस अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस का दिल जीतने में अब केवल समय की बात थी, लेकिन हकीकत ने जल्द ही उसे करारा झटका दिया। देर रात जैक एक बार में खुद को शराब पिलाकर बेसुध हो रहा था। उसका दोस्त जॉन उसे शांत होने के लिए कहता रहा, खुद के भीतर ईमानदारी से झांकने के लिए कहता रहा, और यह पूछने के लिए कहता रहा कि क्या वह सचमुच अपनी साथी की विकलांगता स्वीकार नहीं कर सकता, या वह सिर्फ इस बात से नाराज था कि उसने यह बात उससे छिपाई। उसने जैक को याद दिलाया कि अन्ना के पास इसे छिपा कर रखने के अपने अनकहे कारण जरूर रहे होंगे। इन शब्दों ने जैक की आंखें खोल दी। आखिरकार अन्ना एक अमीर परिवार से थी और उसे सचमुच उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह बहुत जल्दी नई समझ के साथ जैक फूलों और पूरे एक बैंड के साथ अन्ना के घर पहुंचा और पिछले दिन अपने जल्दबाजी भरे व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। मासूम अन्ना इस अप्रत्याशित सरप्राइज से तुरंत भावुक हो गई और दोनों ऐसे फिर से एक हो गए मानो कुछ हुआ ही न हो। जोड़ा एक दूसरे को प्यार से चूमता हुआ देख पूरी योजना को बड़ी सावधानी से रचने वाली लिसा खुद को पूरी तरह निराश महसूस करने लगी। हालांकि जैसे ही वह अपना अगला निशाना ढूंढने की योजना बना रही थी, उसने अन्ना को यह कहते हुए सुन लिया कि उनके इतनी जल्दी फिर से एक होने का कारण पूरी तरह जैक के बचपन के दोस्त जॉन की वजह से था, एक कार्डियक सर्जन जिसने उन दोनों को फिर से मिलाया था। अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस के बचपन के दोस्त शब्द सुनते ही लिसा का लालची दिल एक बार फिर मचल उठा। उसे पूरा विश्वास था कि सबसे अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों के दायरे में बिल्कुल भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता। जैक के परिचय के माध्यम से दोनों बिना किसी परेशानी के मिल गए। युवा और होनहार जॉन को पहली ही नजर में युवा और सुंदर लिसा पसंद आ गई और बदले में लिसा जॉन की प्रभावशाली बातचीत और प्रतिभा से आकर्षित हो गई। उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अधिक समय नहीं बीता कि बेहद संदेहशील लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसने इंटरनेट पर जॉन की पृष्ठभूमि खोजी, लेकिन उसे उसके पारिवारिक व्यवसाय या संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये बात जैक के परिवार से बिल्कुल अलग थी, जो फोर्ब्स सूची में शामिल एक अमीर खानदान था जिसकी कुल संपत्ति सबके सामने स्पष्ट थी। उसने अपनी शंकाएं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताई, लेकिन मासूम अन्ना ने उसे समझाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि कई छिपे हुए करोड़पति सादगी से रहते हैं और रहस्यमय होते हैं। इसके अलावा इतनी कम उम्र में जॉन पहले ही कार्डियक सर्जरी विभाग का प्रमुख बन चुका था, दयालु, हंसमुख और प्रतिभाशाली। उसने लिसा से कहा कि उसे जॉन की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिसा की महत्वाकांक्षा को बिल्कुल नहीं समझती थी। हालांकि लिसा वास्तव में जॉन को पसंद करती थी, लेकिन इस अत्यंत स्वार्थी महिला की नजर में वह कभी भी किसी साधारण व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करती। अपने बॉयफ्रेंड की आर्थिक स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के लिए एक दिन उसने खुद ही जॉन के घर रात बिताने का प्रस्ताव रखा। खुले दिल वाले जॉन ने तुरंत सहमति दे दी। वह उदारता से लिसा को अपने घर ले गया, लेकिन जब लिसा जॉन के घर पहुंची तो उसने दिखावा किया कि उसे वह जगह पसंद आई। हालांकि उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। मामूली वेतन से खरीदा गया यह मध्यम वर्गीय घर एक सबसे अमीर परिवार की उसकी कल्पना से बहुत कम था। अपने सामने रसोई का चूल्हा देखकर लिसा खुद को शादी के बाद एक थकी हुई गृहिणी के रूप में भी देख सकती थी, जो अपने दिन रोजमर्रा की साधारण बातों के इर्द गिर्द बिताती हो। वह इस पहले से तय और साधारण जीवन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने एक बहाना बनाया